नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में ये मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न में मंगल षष्ठम भाव और एकादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। छठे भाव के सापेक्ष जब यह अपने स्थान से नवम स्थान इट मीन्स की भाग्य स्थान और 11th हाउस के सापेक्ष जब यह अपने स्थान से चतुर्थ स्थान में स्थित हो जाता है तो यह मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। बेसिकली ये मिश्रित फल में भी नेगेटिव फल ज़्यादा प्रदान करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच का हो गया है, नीच राशि में स्थित हो गया है। हमने बताया था कि मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है, तो यहाँ पर नीच का मंगल स्थित है, नीचत्व भाव रखने वाला मंगल स्थित है। तो या तो हम छठे भाव के सापेक्ष देखें या फिर हम 11th हाउस के सापेक्ष देखें। इन दोनों ही कंटेंट्स की अगर बात करें तो मंगल नेगेटिव फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का भाव, जॉब का भाव, सेवा का भाव, इन सभी से संबंधित या फिर छठे भाव से संबंधित अन्य भी कंटेंट जो कि हम बात कर चुके हैं, उन सभी के सापेक्ष यह मंगल नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा। व्यक्ति के रोग होने की संभावनाओं को बढ़ा देगा। पेट, कंधा, गला और खुजली की समस्या को प्रदान करने वाला यह बन जाता है। मुख से संबंधित रोग भी दे देता है। देखिए, यहाँ पर द्वितीय भाव होता है मुख का, मुंह के अंदर का भाग। मुंह में छाले हो जाने की अक्सर समस्या हो सकती है। मुंह से संबंधित किसी अन्य रोग की संभावना हो सकती है, किसी घाव के होने की संभावना हो सकती है। देखिए, मंगल घाव का भी कारक ग्रह होता है। जब कोई भी घाव इस कदर बढ़ जाता है कि वह क्रॉनिक बन जाता है तो वह राहु का रूप रख लेता है। तो जब राहु की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि ऐसा घाव जो पुराना घाव है वो राहु है। लेकिन इन जनरल जो चोट होती है, जो कट होते हैं बॉडी में, जैसे मुंह में जीभ का कट जाना, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसका कारक मंगल होता है। तो यहाँ पर मंगल मुख से संबंधित परेशानी प्रदान करने वाला हो जाता है। स्पेशली क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि मंगल के जो कंटेंट्स होते हैं, रोग की अगर बात करेंगे तो पेट, कंधा और गला से संबंधित रोग होने की प्रबल संभावना मंगल देता है। लेकिन हाँ, मेजर प्रॉब्लम नहीं देगा। वो इसलिए भी नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर चाहे हम कंधे की बात करें या फिर हम गले की बात करें तो उसका कारक होता है तृतीय भाव। तो तृतीय भाव से इसका संबंध नहीं बनता, तो इन दोनों में से मेजर रोग होने की संभावना नहीं है। मुंह से संबंधित रोग हो सकता है जो कि लंबे समय तक परेशान कर दे, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच का है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह लंबी बीमारी भी प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार से हमने बात करी थी, जब हमने लघु पाराशरी की बात करी थी, कि जिस प्रकार से अष्टम भाव मतलब तृतीय भाव भी मारक स्थान होता है, उसी प्रकार से छठे भाव का छठा भाव भावाद भावम नियम के अनुसार 11th हाउस भी रोग स्थान हो जाता है। ये लाभ स्थान भी है, ये रोग स्थान भी है। देखिए, यदि लाभ स्थान के सापेक्ष भी बात करें, लाभ प्रदान करने के सापेक्ष भी बात करें, तब भी क्योंकि यह मंगल नीच का हो रहा है, इस भाव का स्वामी नीच का हो रहा है, तो व्यक्ति को नुकसान कराने वाला होगा, व्यक्ति को लाभ नहीं कराएगा और धन के भाव में बैठा हो स्पेशली। हालांकि 11th हाउस का और द्वितीय भाव का जब भी संबंध बनता है तो व्यक्ति को धनी बनाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे धनी होने की स्थिति नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच का हो रहा है। यदि ऐसी स्थिति में मंगल से, नीच के मंगल से नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है तो व्यक्ति को अथाह पैसा दे देगा, लेकिन कहीं ना कहीं गलत तरीके से व्यक्ति कमाई करता है या फिर इलीगल तरीके से व्यक्ति कमाई करता है। विपरीत राजयोग कैसे बनेगा? या तो इसकी नीच राशि का स्वामी अथवा उच्च राशि का स्वामी मंगल से केंद्र में पहुंच जाए, द्वितीय भाव से केंद्र में पहुंच जाए। तो इट मीन्स कि यदि हम मंगल के सापेक्ष बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इट मीन्स कि पंचम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव में यदि चंद्रमा अथवा शनि स्थित होगा तो यह नीच भंग राजयोग का निर्माण कर देने वाला होगा। तो यदि नीच भंग राजयोग बनता है तो व्यक्ति को धनी बना देगा, लेकिन यदि नीच भंग राजयोग नहीं होता है तो फिर व्यक्ति को पैसे की क्राइसिस देने वाला होगा, पैसे से संबंधित परेशानी प्रदान करने वाला होगा। तो लाभ भाव के सापेक्ष यह मंगल नेगेटिव हो रहा है। देखिए, 11th हाउस होता है बड़े भाई और बड़ी बहन का भी,
तो यहाँ पर बड़े भाई और बड़ी बहन से भी धोखा मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच का हो रहा है। यदि नीच भंग राजयोग होता है तो उनसे लाभान्वित होगा ऐसा व्यक्ति, रोग से लाभान्वित होगा, लाभ से लाभान्वित होगा या 11th हाउस से लाभान्वित होगा। लेकिन यहाँ पर अगर केवल हम मंगल की वर्तमान स्थिति की बात करें, एज इट इज पोजीशन की बात करें, तो यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं है। महिलाओं की बाईं आंख और पुरुषों की दाईं आंख का कारक भी द्वितीय भाव ही होता है। यहाँ पर मंगल महिलाओं की बाईं आंख में और पुरुषों की दाईं आंख में कोई ना कोई रोग दे सकता है। आई साइट को वीक तो डेफिनेटली कर सकता है, इससे भी आगे बढ़कर कोई रोग होने की संभावना भी प्रदान कर देता है। देखिए, मंगल होता है अग्नि तत्व का ग्रह और चंद्रमा होता है जल तत्व का ग्रह। जब अग्नि और जल के बीच का टकराव होता है तो वह संबंधित भाव को परेशान करने वाला हो जाता है, संबंधित भाव को डैमेज करने वाला हो जाता है। तो आँख का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मंगल की महादशा, अंतरदशा और मंगल की उम्र में स्पेशली, मंगल की उम्र होती है 28वां साल, मंगल की महादशा होती है 7 वर्ष की। तो या तो 7 वर्ष की अवस्था में और स्पेशली 7 वर्ष की अवस्था में भी, क्योंकि मंगल एक पृष्ठोदय ग्रह होता है तो अपनी भोग दशा के अंत में फल प्रदान करता है। स्पेशली बड़े जो फल होते हैं, स्पेशली जो मेजर फल होते हैं, वह अपनी भोग दशा के अंत में प्रदान करता है। देखना पड़ेगा यहाँ पर कि भोग दशा के अंत वाला जो स्थिति है उसमें प्रिकॉशंस रखें, जिससे कि कोई मेजर प्रॉब्लम्स जनरेट ना हो। चाहे हम धन से संबंधित नुकसान की बात करें या फिर हम आँखों से संबंधित बात करें या फिर हम अन्य प्रकार के किसी भी रोग की बात करें, तो यहाँ पर भोग दशा के अंत में यह फल प्रदान करने वाला ग्रह होता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमने बात करी थी ना, सूर्य भी एक पृष्ठोदय ग्रह होता है, चंद्रमा एक शीर्षोदय ग्रह होता है, अपनी भोग दशा के प्रारंभ में फल दे देता है। इसी प्रकार से मंगल एक पृष्ठोदय ग्रह होता है जो कि अपनी भोग दशा के अंत में फल प्रदान करता है। मंगल से संबंधित जो अन्य कंटेंट्स होते हैं, इन जनरल जो कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। तो इनसे संबंधित सभी इन कंटेंट से संबंधित व्यक्ति को नेगेटिव फल प्राप्त होंगे। शूरता, वीरता, पराक्रम की व्यक्ति में कमी होगी, आक्रामकता का स्वभाव नहीं होगा, रक्षात्मक प्रवृत्ति वाला ऐसा व्यक्ति होता है। क्रोध, धीरता और गंभीरता पर ऐसे लोगों का नियंत्रण नहीं होता। तो इन सभी परिप्रेक्ष्य में यह मंगल नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि मंगल देखिए भाई का भी कारक होता है। हमने बड़े भाई की तो बात कर ली, लेकिन इन जनरल भी भाई की अगर बात करें तो मंगल ही कारक होता है। तो बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो या इन जनरल भाई की बात करें, या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलते नहीं हैं। दोस्तों की बात करें, मंगल दोस्तों का भी कारक होता है, फ्रेंड्स सर्कल का कारक होता है, तो उनकी अगर बात करें तब भी बहुत अच्छे पॉजिटिव फल नहीं मिलते। व्यक्ति अपने दोस्तों से लाभान्वित नहीं हो पाता, अपने भाइयों से लाभान्वित नहीं हो पाता। हालांकि मंगल होता है छोटे भाई का कारक और गुरु होता है बड़े भाई का कारक, लेकिन मंगल छोटे भाई का कारक यहाँ पर तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन 11th हाउस बड़े भाई का कारक होकर इसका स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, एक मारक स्थान में बैठा हुआ। देखिए, बड़े भाई या बड़े बहन को भी पीड़ा पहुंच सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है उनका ऐसी दशा अंतरदशा में। हालांकि देखिए, कभी कभी संभावना ऐसी बन जाती है, प्रेडिक्शंस ऐसे भी होते हैं या ऐसी रीडिंग आती है कि उनके स्वास्थ्य की हानि होती है या फिर उनको परेशानी झेलनी पड़ती है बड़े भाई और बड़ी बहन को। तो जनरली इसमें केवल ये प्रेडिक्शन नहीं हो सकते क्योंकि उनके कारण व्यक्ति परेशान होगा, इसमें ये भी प्रेडिक्शन होते हैं कि वो स्वयं भी परेशान होंगे, जिसके कारण व्यक्ति को परेशान होना पड़ता है। ओवरऑल अगर आउटपुट की हम बात करते हैं तो आउटपुट ये आता है कि अपने भाई बहन से ऐसा व्यक्ति चिंतित रहता है, उनके साथ हुई घटनाओं से या उनके द्वारा की गई घटनाओं से। चलिए हम इसके कारकत्व की बात कर लेते हैं। मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल अपने स्थान से द्वादश स्थान पर स्थित है। हमने बात करी थी कि तृतीय भाव एक मृत्यु स्थान होता है, इसका द्वादश स्थान इट मीन्स कि द्वितीय स्थान एक मारक स्थान होता है। लघु पारिश्रमी में हम बात कर चुके हैं और कई एपिसोड में हमने इसकी चर्चा भी करी है। इसी प्रकार से अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है, इसका द्वादश स्थान जो होता है, व्यय स्थान जो होता है, वह मारक स्थान होता है। यहाँ पे सप्तम स्थान भी मारक स्थान होता है, द्वितीय स्थान भी मारक स्थान होता है। मृत्यु स्थान का स्वामी मारक स्थान में पहुँचा है तो व्यक्ति को मरण तुल्य कष्ट भी प्रदान करने वाला होता है। बेसिकली जब मंगल की दशा आएगी तो मारक के तो पूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त होंगे ही होंगे। यहाँ पर थोड़ी सी एक बचाव इस वे में हो रहा है कि
हमने देखिए पहले बात कर रहे हैं, शायद पहले दूसरे तीसरे एपिसोड में भी हमने बात करी थी, इसकी चर्चा विस्तार से हुई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो वो स्टार्टिंग वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जिसमें हमने बात करी थी कि जब भी हम कुंडली देख रहे होते हैं ना, तो इसमें जो भी योग बनते हैं उनका भोक्ता लग्न होता है। तो लग्न का इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी होता है, लग्नेश का इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर लग्न तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इस योग में, लेकिन यदि बुध कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर जाता है तो व्यक्ति को मरण तुल्य कष्ट अवश्य होंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से और भी अन्य दृष्टियों से, विशेष रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से। क्योंकि अभी ऐसा नहीं दिख रहा है, या फिर अभी इन जनरल जब हम मंगल की बात कर रहे हैं तो बुध इन्वॉल्व होता नहीं दिख रहा है, या बुध लग्नेश इन्वॉल्व होता नहीं दिख रहा है बेसिकली, तो फिर ये प्रेडिक्शन नहीं आएंगे। लेकिन जब आप प्रेडिक्शंस कर रहे होंगे ना किसी कुंडली पे और वहाँ पर बुध इन्वॉल्व होता है, तो आप डेफिनेटली उसको ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसको स्वास्थ्य की हानि अवश्य ही होगी। छठे भाव के सापेक्ष हम बात कर चुके हैं कि यहाँ का अगर कारक द्वितीय स्थान में बैठ रहा है तो फिर नेगेटिव फल ही प्रदान करने वाला होगा। देखिए छठा भाव होता है मामा का कारक भी, मामा भी पीड़ित होते हैं ऐसे व्यक्तियों के। तो चाहे हम तृतीय भाव के सापेक्ष बात करें या हम छठे भाव के सापेक्ष बात करें, यह मंगल नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि से यह पंचम भाव को देखता है, सप्तम दृष्टि से ये अष्टम भाव को देखता है और अष्टम दृष्टि से ये 9th हाउस को देखता है, भाग्य भाव को देखता है। हमने बात करी थी कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सदैव सुख प्रदान करने वाली होती है, सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर मंगल नेगेटिव है। नेगेटिव मंगल की जब चतुर्थ दृष्टि पड़ती है तो वो सुख प्रदान करने वाली नहीं होती, सुरक्षा प्रदान करने वाली नहीं होती। इवन जो ये सुख और सुरक्षा का जो इसका भाव है, जो कंटेंट्स हैं, जो नेचर है, वह नेगेटिव रोल प्ले करेगा। व्यक्ति अपनी संतान के प्रति विशेष चिंतित रहेगा, संतान से विशेष परेशान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल सुरक्षा की दृष्टि तो प्रदान करता है, सुख की दृष्टि तो प्रदान करता है। यहाँ मंगल ये तो विचार करता है कि यहाँ पर पंचम भाव या संतान भाव सुखी रहे, संतान भाव प्रोटेक्ट रहे, लेकिन हकीकत में वो प्राप्त नहीं होता। कुछ मजबूरियाँ होती हैं या कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की संतान को सुरक्षा प्राप्त नहीं हो पाती, सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मंगल सप्तम भाव की हानि करने वाला बन रहा है, व्यक्ति अपनी संतान के प्रति चिंतित रहेगा। ऐसी भी संभावना है कि व्यक्ति की संतान डिले से हो, लेकिन हाँ, क्योंकि सप्तम भाव चतुर्थ दृष्टि अच्छी होती है या पॉजिटिव होती है मंगल की, तो आप ये मानिए कि संतान को विशेष नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ मेंटली जरूर ये स्ट्रेस में रखेगा ऐसे व्यक्तियों को, संतान को लेकर स्पेशली। पंचम भाव होता है मान सम्मान और प्रतिष्ठा का भाव। मान सम्मान और प्रतिष्ठा के भाव पर जब नीच मंगल की दृष्टि पड़ रही है, वह भी छठे भाव और 11th हाउस का स्वामी होकर जब ये दृष्टि प्रदान कर रहा है, तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है इसके दुश्मनों के द्वारा, क्योंकि शत्रु का भाव होता है छठा भाव, शत्रुओं के द्वारा षड्यंत्र किया जाता है। यहाँ का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है, नीच का हो रहा है, शत्रुओं को नीच शत्रुओं के द्वारा षड्यंत्र किया जाता है उसको बदनाम करने का, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि करने का, लेकिन उनके शत्रु सफल नहीं हो पाते। ओवरऑल एट द एंड ऐसे लोगों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रोटेक्ट करने का पूरा मौका मिलता है, वो अपने सम्मान को बचा के भी ले जाते हैं। पंचम भाव होता है रिस्क टेकिंग का। ऐसे लोग बड़े रिस्क लेने वाले होते हैं, बड़ा नुकसान उठाने वाले होते हैं। ऐसी भी पूर्ण संभावना बनती है कि ऐसे लोग शेयर में इन्वेस्ट करें, शेयर खेलें और शेयर में बड़ा नुकसान उठा लें। मंगल की यहाँ से 7वीं और सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर है, मृत्यु स्थान पर है, मार्केश मंगल की, पीड़ित मंगल की, मृत्यु स्थान का इफेक्ट्स रखने वाले और मारक स्थान का इफेक्ट्स रखने वाले मंगल की जब दृष्टि मृत्यु स्थान पर पड़ती है तो व्यक्ति की बड़ी एक्सीडेंट करा देने वाली होती है, व्यक्ति को एक्सीडेंट से नुकसान होता है। 28वां साल विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं या फिर मंगल की महादशा और अंतर्दशा में, क्योंकि यहाँ पर सीधी दृष्टि का मतलब जैसा मंगल है, मतलब नीच का है तो नीचत्व वाली दृष्टि। हालांकि यहाँ पर उच्च भाव पर यह दृष्टि दे रहा है, लेकिन यहाँ पर उच्च भाव भी जो बैठा हुआ, उच्च राशि भी जो बैठी है ना, वो अष्टम भाव में बैठी हुई है, अच्छे भाव में नहीं बैठी हुई है। तो यहाँ पर अपनी उच्च राशि को दृष्टि देकर ये इस प्रभाव को
कई गुना बढ़ा देता है। तो हमें बताया ना कि बड़े एक्सीडेंट का कारक बन जाता है। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं तांत्रिक गतिविधियों में भी संलिप्त रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल पॉजिटिव नहीं है, नीच का मंगल है और अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर किसी न किसी ऐसी गुप्त शक्ति से या फिर तांत्रिक क्रियाओं से ऐसे लोग जुड़ सकते हैं, तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगर जुड़ेंगे तो डेफिनेटली वो अपने स्वयं को भी नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पॉजिटिव नहीं है। मंगल की यहाँ से अष्टम दृष्टि नवम भाव पर है। अष्टम दृष्टि मतलब विध्वंसकारी दृष्टि, नुकसान करने वाली दृष्टि, स्पाइल करने वाली दृष्टि, चीज़ों को खंडित करने वाली दृष्टि। जब नवम भाव मतलब भाग्य स्थान, भाग्य स्थान का मतलब कि व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। जब नेगेटिव दृष्टि यहाँ पर नवम भाव पर पड़ रही है तो व्यक्ति का जीवन स्ट्रगलिंग होगा, स्ट्रगल करने वाली जीवन होगा। व्यक्ति को अपनी दैनिक और मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो ये संघर्ष कराने वाला होता है। चलिए हम बात करते हैं इसके उपायों की। मंगल के क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, नीच का मंगल द्वितीय भाव में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल प्रदान कर रहा है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर मिथुन लग्न भी है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल प्रदान करने वाला ये बन रहा है। तो सबसे पहले तो कोशिश करें इसके दान ही कर दें। बहते पानी में थोड़ी सी सौंफ या लाल मसूर या फिर शहद आप भी फेंक सकते हैं। स्पेशली यदि आप लाल मसूर फेंकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सौंफ भी प्रवाहित कर सकते हैं बहते पानी में। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यह चतुर्थ भाव में स्थित हो जाएगा और चतुर्थ भाव में बैठा होने जैसे फल प्रदान करने लग जाएगा। इनफैक्ट इसका जो मंगल का प्रभाव है वो फोर्थ हाउस की तरफ मूव हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हो जाता है तो वैसे अगर इन जनरल देखें तो ये अपनी शत्रु राशि में पहुँच रहा है, लेकिन फिर भी इससे तो बेहतर होगा ही, क्योंकि यहाँ पर नीच का हो रहा है, हर दृष्टि से नुकसान करने वाला हो रहा है। इस उपाय को आप 43 डेज कंटिन्यूसली करें, मंगलवार से शुरू करें और 43 दिन लगातार करें। लाल मसूर या सौंफ बहते पानी में प्रवाहित करना, स्वच्छ जल में प्रवाहित करना। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आप लाल मसूर किसी मंदिर में देना शुरू कर दें, तो ये 11th हाउस को मूव कर जाएगा और द्वितीय स्थान से इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा किसी पूजा पाठ से संबंधित उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बंदरों को चने डाल सकते हैं, भुने चने बंदरों को खिलाएंगे तब भी यह इन जनरल पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाएगा, धीरे धीरे पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। तो इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आपको आवश्यकता नहीं है। इनमें से कोई सा भी कर सकते हैं या एक से अधिक उपाय भी आप कर सकते हैं, तो जिससे चीज़ें बेहतर होंगी, सरल होंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में ये मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मिथुन लग्न के तृतीय भाव में ये मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।